राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि संत दादू जी और संत कबीर जिस गुरु महिमा की चर्चा करते हैं उसे हम आप में पा लिए हैं, किंतु जब लोग आपके विषय में पूछते हैं तो हम आपके बारे में बताने के लिए खुद को असमर्थ पाते हैं, और जब हम उनको कोई उत्तर देने की चेष्टा करते हैं तो हमें यह डर लगता है कि कहीं तार्किक या पंडित ना हो जाएं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि भाई वीडियो में आवाज़ कुछ और सामने आकर कुछ और, तो इसके बारे में भी हमें डर लगता है बोलने में कि कहीं हम बहस बहासी ना कर दें। तो कृपया निर्देश दें कि हम लोगों से क्या कहें। तो चलिए इसी विषय के बारे में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि इस सत्संग को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। अगर पूरा अंत तक सुनने की कृपा करेंगे तो हो सकता है आपका मन आपको जो तंग करता है भजन सिमरन के वक्त वो ना करे। बाकी आप जिस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऑल बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हैं, ताकि सबसे पहले जब भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाली जाए तो वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब मैं अपने प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ, अपने विषय की ओर बढ़ता हूँ। देखो, पहली बात तो ये है, मैं कोई गुरु नहीं, मैं कोई पीर नहीं, मैं कोई पैगंबर नहीं। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ, तुम लोगों जैसा। मुझ में कोई सींग नहीं उगाए, मुझ में कोई पंख नहीं उगाए। अगर आप लोगों को सहायता मिलती है मेरे द्वारा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा सहायता मिलती है और आप लोग मुझे धन्यवाद देते हो, तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। परमात्मा ने जिस से बुलवाना होता है वो उसे बुलवा के ही हटता है। मैं तो कोई हूँ नहीं, मैं तो बस एक गुलाम हूँ। जो होना होता है हो जाता है। कई बार तो मुझे भी पता नहीं कि जो होता है वो होता कैसे है। और एक और बात, जिस व्यक्ति को तुम प्रेम करते हो उसके संबंध में कुछ भी न कह सकोगे। ऐसे ही बाबा जी महाराज जी के विषय में भी नहीं कर पाते हैं हम। मुझसे पूछोगे मेरे सद्गुरु के बारे में, मैं उसके संबंध में क्या कहूँगा? कुछ भी नहीं कह पाऊँगा। मेरे गुरु के सामने तो मैं पैर की धूल के समान भी नहीं हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे पाँव की धूल बनाया। तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसके संबंध में भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। प्रेम के संबंध में वाणी सदा असमर्थ है। प्रेम नहीं कर सकते हो, नहीं करते हो, तब बोलना सदा आसान होता है। तब तुम कुछ कह सकते हो, पक्ष में, विपक्ष में, समर्थन में, विरोध में, लेकिन प्रेमी तो गूंगा हो जाता है। गूंगे केरी सरकार। स्वाद तो उसे मिलता है लेकिन कह नहीं पाता। और जितना गहन प्रेम होगा उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब जो भी वह कहता है पाता है बहुत थोड़ा है। उससे उसके प्रेम के संबंध में कुछ ठीक ठीक पता नहीं चलता, तो उसे अपराध की प्रतीति होती है। तब वह सोचता है बेहतर होता चुप ही रह जाते, कम से कम अधूरा तो ना कहा जाता। तो यदि तुम मेरे प्रेम में हो तब तो असमर्थ पाओगे ही, कोई उपाय नहीं है। तुम कुछ कह ना सकोगे, पर कहने की कोई जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा होना ही तुम्हारा कहना होना चाहिए। तुम्हारे जीवन की सुगंध ही तुम्हारा वक्तव्य होना चाहिए।
अगर तुम्हारे होने में कुछ रूपांतरण हुआ है तो वही मेरे संबंध में खबर होगी। अगर नहीं हुआ है तो कहकर भी क्या करोगे? कहने से भी क्या होगा? अगर तुम्हारा आनंद स्वयं प्रमाण नहीं है और तुम्हारी शांति की स्वयं कोई क्षमता नहीं है और तुम्हारा ध्यान किसी तरह के संगीत को पैदा नहीं किया है, तो तुम कहकर भी क्या करोगे? कहोगे भी क्या? तुम जो कहोगे उसे ही तुम्हारा होना गलत सिद्ध कर देगा। अभी जैसे बहुत सी जनता देखती होगी, बाबा जी महाराज पर उंगली उठती है कि तुम्हारा गुरु वैसा होगा, ऐसा होगा। तो सोचने वाली बात है कि वो उंगली क्यों उठती है? उंगली उठती है हमारे कारण, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। हमारी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है, तो जिससे हमारा होना गलत सिद्ध हो जाता है। कहने की कोई जरूरत नहीं है, होने की जरूरत है। और यहां तुम मेरे पास कहना सीखने को नहीं हो, होना सीखने को हो। जब भी ऐसी घड़ी आए कि तुम्हें लगे कुछ कहना है, तब एक ही बात याद रखना कि अपने होने से ही कहना। तुम्हारा मौन, तुम्हारी चुप्पी भी तब सार्थक हो जाएगी। तब तुम चुप भी रहोगे तो तुम्हारी चुप्पी भी कुछ कहेगी, और वह गुफ्तगू ज्यादा गहरी है। कोई चिल्लाकर थोड़े कहने की बात है। प्रेम कोई बाजार तो है नहीं। प्रेम का कोई विज्ञापन थोड़ा ही होता है कि भाई टीवी में ऐड लगा दी, या किसी को करोड़ों रुपया दे दिया, या यूट्यूब पे ऐड लगा दी। नहीं भाई नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्रेम को प्रमाणित करने के लिए कोई भी तो तर्क संसार में नहीं है। है कोई तर्क? अगर है तो मुझे बताओ, लिख डालो कमेंट सेक्शन में कि भाई मैं प्रेम को सिद्ध कर सकता हूँ, प्रमाणित कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। होगा तो मुझे बताओ। तुम अगर एक स्त्री के प्रेम में पड़ गए या एक पुरुष के प्रेम में पड़ गए, तो क्या तुम दुनिया को समझा पाओगे जो तुम्हारे प्रेम की प्रतीति है? कोई भी नहीं समझा पाया है। ना मजनू समझा पाता है, ना महिवाल समझा पाता है, ना रांझा समझा पाता है। कोई भी नहीं समझा पाता। प्रेमी सदा असमर्थ रहा है, क्योंकि प्रेम प्रेम शब्द से बड़ा है। और जब संसार का ही साधारण प्रेम शब्द में नहीं समाता, तो शिष्य का जो गुरु के प्रति प्रेम पैदा होता है, उसके सामने का तो कोई उपाय ही नहीं है। वह तो सुगंध और लोक की है, वह तो रोशनी ही किसी और लोक की है। इस संसार के किसी भी दिए में तुम उसे समा ना पाओगे। समाने की कोशिश में तुम हमेशा हारोगे, और अच्छा है कि तुम हारते हो। उससे ज्योति का बड़ा होना सिद्ध होता है। तुम्हारे भीतर की ज्योति, सद्गुरु की ज्योति, उस ज्योति का बड़ा होना सिद्ध होता है। जो लोग अपने गुरु के संबंध में कुछ कहने में समर्थ हैं, वे शिष्य बड़े हैं, गुरु छोटा है। जो अपने गुरु के संबंध में कहने में सिर्फ असमर्थ पाते हैं, उनका गुरु बड़ा है। उन्हें कठिनाई होती है। शब्द तो एक आयामी है, और प्रेम प्रेम बहुआयामी है। शब्द तो ऐसा है जैसे घर का आंगन, और प्रेम ऐसा है जैसे मुक्त आकाश। माना कि घर के आंगन में भी आकाश ही है, लेकिन बड़ी सीमा में बंधा है, चार दीवारी में बंधा है। और जिसने मुक्त आकाश जाना है, वह इस सीमा की तरफ इशारा ना करेगा। तो तुम अपने होने से ही खबर देना भैया। अगर कोई मेरे संबंध में तुमसे पूछे, तो या तो मौन रहना, लेकिन वह मौन तुम्हारा मुखर हो। वह मौन उदासी का ना हो, वह मौन निषेधात्मक ना हो, वह मौन ना बोलने जैसा हो, वह मौन इतना गर्भित हो, वह चुप्पी इतनी गहरी हो कि बोले, वह सन्नाटा इतना परिपूर्ण हो
कि सन्नाटे की चोट हो, आवाज हो, तुम चुप रह जाना, तुम आंख ही बंद कर लेना। तुम गीत गा सकते हो, तुम नाच सकते हो, लेकिन तुम कुछ होने से कहना। और शब्द की झंझट में तुम पढ़ना ही मत, क्योंकि सभी शब्द खंडित किए जा सकते हैं। तर्क में तुम पढ़ना मत, क्योंकि तर्क तो दुधारी तलवार है। जिस तर्क से तुम सिद्ध करते हो, उसी तर्क से असिद्ध किया जा सकता है। तर्क का कोई भी मूल्य नहीं है। तर्क देकर तो तुम झंझट में पड़ोगे। तर्क देने का मतलब ही हुआ कि तुमने दूसरे को मौका दिया कि वह तुम्हें खंडित कर सकता है। जिन्होंने ईश्वर के लिए प्रमाण दिए हैं, वे ईश्वर के जानने वाले लोग नहीं हैं। जो ईश्वर के संबंध में चुप रह गए हैं, उन्होंने ही एकमात्र प्रमाण दिया है कि वह है। क्योंकि जिन्होंने भी तर्क दिए हैं ईश्वर के होने के लिए, वे सभी तर्क नास्तिकों के हाथ में सहारा बने हैं। जितने तर्क दिए गए हैं, सभी खंडित कर दिए गए हैं। याद रखना मेरी एक बात, नास्तिक से आस्तिक जीत नहीं पाया है, ना कभी जीत पाता है। अगर तर्क देता है तो निश्चित हार जाता है, क्योंकि तुम अतर्क को समाने की कोशिश करते हो तर्क में। वही तुमने भूल कर दी। तुम कहते हो असीम है परमात्मा, और फिर आंगन की तरफ बताते हो। तुम हारोगे, क्योंकि वह नास्तिक तुम्हें दीवार बता देगा कि यह कैसा असीम है तुम्हारा परमात्मा, दीवार से घिरा है। तुमने तर्क दिया कि तुम नास्तिक के हाथ में पड़े। इसीलिए परम ज्ञानियों ने परमात्मा के लिए तर्क नहीं दिया है। एक ईसाई फकीर हुआ है, तरतुलियन उसका नाम, वह बेजोड़ है। उससे किसी ने पूछा कि तुम ईश्वर को क्यों मानते हो? उसने कहा, बिकॉज ही कैन नॉट बी प्रूव्ड, क्योंकि उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसने लिखा है, आई बिलीव इन गॉड बिकॉज ही इज एब्सर्ड, यानी मेरा परमात्मा में भरोसा है क्योंकि वह तर्कातीत है। यह भरोसा किसी अनुभव से आ रहा है। यह भरोसा किसी तर्क की निष्पत्ति नहीं है। यूनान में महापंडित हुआ प्लेटो। उसने अपने स्कूल के दरवाजे पर एक वचन लिख छोड़ा था। वचन यह था कि जो लोग तर्क नहीं जानते, गणित नहीं जानते, वे कृपा करके यहाँ प्रवेश की कोशिश ना करें। अगर मुझे लिखना पड़े अपने घर के बाहर दरवाजे पर क्या कुछ लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा, जो लोग गणित जानते हैं, तर्क जानते हैं, या कुछ भी ज्ञान विचार की बात जानते हैं, वे कृपया मेरे पास आने की कोशिश ना करें। यह दरवाजा उनके लिए नहीं है। बेशक चाहे किराए का मकान है, परंतु फिर भी मैं लिख छोड़ूंगा। यहां तो दीवानों की जमात है। यहां तो जो पागल है उनका जलसा है। जो तर्क से ऊब गए हैं और तर्क को देख लिया, जी लिया और व्यर्थ पाया है, उनके लिए निमंत्रण है। यह बुलावा हृदय के लिए है, मस्तिष्क के लिए नहीं। कैसे तुम कह पाओगे हृदय की बातें मस्तिष्क से? सोचो जरा। यह तो ऐसे ही होगा जैसे सोने को कसने का पत्थर होता है, उस पर कोई फूल को कसने लगे तो फूल तो सदा ही गलत सिद्ध होगा ना, क्योंकि फूल कोई सोना थोड़ी ही है। तुम मस्तिष्क से ही तो कह सकोगे। हृदय की बात जब भी दिमाग से कहोगे, फूल मस्तिष्क तक आते आते कुम्हला जाता है, जल जाता है। तो जहां दो प्रेमी मिले, वहां तुम चाहे मेरी चर्चा कर लेना, लेकिन जहां तर्क की संभावना हो, वहां तुम चुपचाप रह जाना। प्रेम की चर्चा प्रेमियों के बीच ही हो सकती है। जहां दो प्रेमी मिल बैठते हैं, जहां दो मतवाले मिल बैठते हैं, वहां फिर वे अपनी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी चर्चा कोई तर्क नहीं है। वह एक तरह का गुणगान है, वह एक तरह का गीत है। वे दोनों उसमें सम्मिलित हैं। वे अकेले अकेले नहीं गा रहे हैं,
इकट्ठे गा रहे हैं वह एक कोरस है, और मेरा कोई तत्व चिंतन या पूछोगे मेरी कोई ज्ञान विचार की बात, वो कोई है नहीं। मेरी कोई फिलॉसफी नहीं है। जो कुछ दिया है परमात्मा ने दिया है, मेरे गुरु ने दिया है, इसलिए तुम मुश्किल में पड़ोगे ही। अगर मेरी कोई सुनिश्चित तर्क व्यवस्था होती, या जैसे मैं कुछ भी लिख देता, कुछ भी मैं फिलॉसफी निकाल देता, तो तुम लोग कुछ भी कह सकते थे मेरे बारे में। अब जैसे महावीर के संबंध में कुछ कहना है तो तुम निश्चित कह सकते हो। भला महावीर के संबंध में ना कह सको, लेकिन महावीर के विचार के संबंध में कह सकते हो। वह साफ सुथरा है। महावीर का विचार राजपथ जैसा है, उस पर मील के पत्थर लगे हैं, नक्शा साफ है, गूगल मैप जैसा है, भूल चूक का उपाय नहीं, गणित की पूरी व्यवस्था से बात कही गई है। अगर तुम्हें जीसस के संबंध में कुछ कहना हो तो जीसस के संबंध में कहना मुश्किल हो, लेकिन जीसस के वचन सीधे साफ है। पतंजलि तो बिल्कुल गणित जैसे हैं। मेरे संबंध में अड़चन आएगी, मेरे संबंध में मेरे घर परिवार वाले अड़चन में पड़ जाते हैं कि इसका परमात्मा है कैसा। कभी ये टीके लगा लेता है, कभी ये दाढ़ी बाल बढ़ा लेता है, कभी ये बिल्कुल नंगा होकर घूमता है, कभी ये कहीं जाता है, कहीं ये मस्जिदों में जाने लगता है, कभी ये शिव जी के मंदिर में जा आता है। उनको समझ नहीं आता कि भाई क्या है। तो मेरे संबंध में अड़चन आएगी, क्योंकि मैं कोई सीधे साफ सुथरे राजमार्ग पर नहीं चल रहा हूँ। मेरा रास्ता उबड़ खाबड़ है। ये रास्ता ही नहीं है, चलते हैं उतना ही बनता है, पहले से तैयार नहीं है। मैं तो भीड़ जंगल में प्रवेश है, ये तो अनछुई जमीन में जाना है, ये तो कुंवारे लोक में प्रवेश है, इसलिए अड़चन है। याद रखना एक मेरी बात, मैं रोज बदल जाता हूँ। तुम मेरे संबंध में जो भी कहोगे तो कहोगे कैसे? तुम जो भी कहोगे वह वासा मालूम पड़ेगा। जब तुम लौटकर मेरे पास आओगे कॉल के माध्यम से या यूट्यूब पे मुझे सुनोगे, मैं जा चुका। गंगा रोज बही जाती है, तुम जहां उसे कल छोड़ गए थे वहीं तुम उसे आज न पाओगे। हिराक्ल तू ठीक कहता है, एक ही नदी में दोबारा उतरना संभव है। मुझसे भी तुम दोबारा नहीं मिल सकते, मुझसे तुम दोबारा नहीं उतर सकते। कल भी तुम आए थे, तब रंग और था, तब सुबह ही और थी। आज भी तुम आ जाना, आज रंग और है। इसलिए तुम गणित न बिठा सकोगे। मैं रोज बदलता जाऊंगा। बदलना है वक्त का मिजाज। मैं इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर जैसा ये चलता है वैसे इसके साथ तालमेल में हूं। तो तुम कैसे पक्का कर पाओगे कि जो तुम कह रहे हो मैं उससे अब भी राजी हूं? नहीं, मुश्किल पड़ेगी। कभी तुम मुझे गुस्से में पाओगे, कभी तुम मुझे अति प्रेम में पाओगे। बदलता रहता हूं। तुम निश्चय न कर पाओगे कि भाई ये व्यक्ति, इसने कुछ जाना भी है या नहीं भी जाना। मैं कहता हूं कोई ना ही जाने कि मैं कौन हूं, मेरे बारे किसी को पता ही न चले। अगर पता ही चलाना होता तो मैं वीडियो डालता, अपनी चेहरा दिखाता। आज 1 लाख लोग सुनता है तो 1 से 10 लाख होते तो वक्त नहीं लगता। तो हो सकता था स्टेज पे बैठ जाता, अपना डेरा बना लेता, तो बहुत कुछ हो जाता। मैं चाहता हूं कोई ना जाने, बस कुछ गिने चुने लोग ही जाने जिनका कुछ हो सकता है। और एक बात और याद रखना, मैं बुद्ध पर बोलता हूं, पतंजलि पर बोलता हूं, लाओत्से पर बोलता हूं, महावीर पर, मोहम्मद पर, जीसस पर। इस जगत में जिन्होंने भी जाना है उन सबके संबंध में मैं बोलता हूं। कभी मीरा, कभी दादू, कभी महाराज कबीर। उन सब की विचार धारणाएं बड़ी भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न ही नहीं, बड़ी विपरीत भी है। तो मेरे भीतर तो तुम बड़ी असंगतियां पाओगे, बड़े विरोधाभास पाओगे। तुम मुझसे एक ही बात संगत पा सकते हो, और वह मेरी असंगति। उसमें मैं कभी नहीं चूकता। उस मामले में तुम हमेशा राजी रह सकते हो।
कि ये आदमी असंगत है, खुद कहता है, खुद गलत सिद्ध कर देता है। करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब मैं पतंजलि पर बोलता हूँ तो कैसे महावीर को सही कह पाऊंगा, और जब महावीर पर बोलता हूँ तो कैसे महात्मा बुद्ध को सही कह पाऊंगा, और जब बुद्ध पर बोलूंगा तो कैसे महावीर को सही कह पाऊंगा। जब मैं स्वामी जी को बोलूंगा बारे में तो किसी और संत को कैसे सही कह पाऊंगा। और वे सब सही है। सत्य सभी वक्तव्यों से बड़ा है। सत्य के संबंध में जो भी कहा गया है, सत्य उस सबसे बड़ा है। मैं तुम्हें सत्य के बहुत पहलू दिखला रहा हूं, और मेरा कोई चुनाव नहीं है, मेरा कोई पक्षपात भी नहीं है। इसलिए जिस पहलू को मैं दिखलाता हूं, मैं तुम्हें पूरे हृदय से दिखलाता हूं। उस क्षण मैं चाहता हूं कि तुम और सब पहलू भूल जाओ, ताकि इस पहलू को तुम पूरा जी लो और पूरा जान लो। इस पहलू से पूरे परिचित हो जाओ। उस क्षण वही पहलू तुम्हें मैं पूरे सत्य की तरह प्रकट करता हूं। लेकिन वह भी एक पहलू है, और जब तुम मेरी सारी चर्चाओं को सुन लोगे, समझ लोगे, तो तुम अड़चन में पड़ जाओगे कि क्या मानना, इसमें से क्या चुनना। अगर तुम समझदार हो तो तुम चुनोगे नहीं, अगर तुम समझदार हो तो तुम समझ लोगे कि इस सबके पार हो जाना है। ये सभी दृष्टियां हैं, और दर्शन दृष्टियों के पार है। ये सभी देखने के ढंग है। जो देखा गया है वह किसी ढंग से बंधा नहीं है। सुबह ही सुबह एक आदमी दुकानदार बगीचे में आ जाता है। वह फूलों को देखता है, उन्हीं फूलों को जिनको दूसरे देखते हैं। लेकिन वह तत्काल सोचता है कि इतने गुलाब अगर बेचे जा सके तो कितने पैसे मिलेंगे। मेरे जो बड़ी बुआ जी के बेटे हैं, बीच वाले, उन्होंने अपना ग्रीन हाउस खोला है। दुकानदार है तो वो हिसाब किताब लगाते हैं। तो जब भी कोई दुकानदार बगीचे में जाता है, गुलाब का बगीचा किसी का भी, तो गुलाब तत्क्षण रुपयों में बदल जाता है। गुलाब नहीं लगते पौधों पर रुपए लग जाते हैं। वह रुपए गिनने लगता है। मुझे बात याद आती है, जो मेरी बड़ी बुआ जी का बीच वाला लड़का है, कोरोना आया। तो जब कोरोना आया तो कोरोना में आप सभी को पता है यातायात साधन बंद थे, तो उसके फूल न जाते। अब ग्रीन हाउस में उसने फूल लगाए थे, तो जो फूल थे वो तो आते जाते। तो उन फूलों को उखाड़ उखाड़ कर गायों को डालना पड़ता, भैंसों को डालना पड़ता, क्योंकि उन्होंने पशु रखे हुए हैं। तो मैं एक दिन गया तो मुझसे कहने लगा कि देख, हमारे कितने पैसे ये फ्री में खा रही हैं, ये जो भैंसें हैं ये फ्री में खा रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, जो हुआ सो हुआ, जो नहीं होगा वो नहीं होगा, जो होगा सो होगा। अगर तुम इन भैंसों से भी पैसे लोगे तो क्या तुम इनके दूध देने पर इनको भी पैसे दोगे? क्या दे सकते हो तुम इन्हें? कहता है कि भाई मैं इन्हें घास दे सकता हूँ। मैंने कहा घास भी तुम नहीं देते, वो तो तुम कटवाते हो, किसी को रख लिया पैसों पर, तो तुम दे क्या सकते हो इसके बदले में? पैसा ये खाती नहीं, घास तुम नहीं देते, तो तुम कैसे कह सकते हो कि भाई ये फ्री में खाती हैं? अगर यही भैंसें, यही गायें तुमसे पूछें कि भाई हम तो तुम्हें दूध देती हैं, तुम हमें क्या देते हो, तो तुम्हारा क्या होगा? अगर ये भी पैसे के बारे में सोचे तो तुम्हारा क्या होगा? तो भाई दुकानदार बगीचे में भी आता है तो दुकान के बाहर नहीं जा सकता, उसकी अपनी दृष्टि है। फिर एक कवि आता है बगीचे में, तो उसे फूलों में रुपए दिखाई नहीं पड़ते। वह फूलों में कभी अपनी प्रेयसी की आंखें देख लेता है, कभी प्रेयसी के कोमल त्वचा देख लेता है। वह प्रेयसी के गीत गाने लगता है फूलों को देखकर। और फिर एक संत अगर फूलों के बगीचे में आ जाए तो उसे हर फूल में परमात्मा के हस्ताक्षर दिखाई पड़ते हैं, और वे सभी सही हैं। दुकानदार भी बिल्कुल गलत तो नहीं है, उसकी बात में भी इतनी सच्चाई तो है ही।
फूल के संबंध में बेसभी दृष्टियां हैं। एक वैज्ञानिक आ जाए, वनस्पति शास्त्री हो, तो वह फूल में ना तो सौंदर्य देखेगा, न प्रेयसी देखेगा, न परमात्मा देखेगा, न रुपए देखेगा। उसे फूल में तत्क्षण दिखाई पड़ेंगे रस, द्रव्य, खनिज। किन किन से मिलकर बना है, वह फूल को तोड़कर ले जाना चाहेगा प्रयोगशाला में। जांचना होगा, तोड़ना होगा कि ये फूल किन किन रसों से बना है, किन द्रव्यों से बना है। वह भी गलत नहीं है। अगर ठीक से तुम देखो तो इस संसार में कोई भी गलत नहीं है और कोई भी पूरा सही नहीं है। सभी थोड़े थोड़े सही है। और जिसने भी जिद की कि मेरा थोड़ा सा सच पूरा सच है, वह उसका धोखा है, वह भ्रम है। जिसने ये जान लिया कि मेरा थोड़ा सा सच थोड़ा सच है, उसने ये भी जान लिया कि मेरे से विपरीत जो है उसके लिए भी सत्य में जगह है। मैं भी समा जाऊंगा, विपरीत भी समा जाएगा। सत्य में सभी विरोधाभास समा जाते हैं। सत्य विराट है। जिस दिन तुम मेरी सारी बातें सुनते जाओगे तो मेरी चेष्टा ही यही है कि तुम किसी दृष्टि से न जकड़ जाओ। इसके पहले कि तुम जकड़ने लगते हो, मैं दूसरी दृष्टि की चर्चा शुरू कर देता हूं। अगर तुम मेरे आयोजन का अर्थ समझो तो वो इतना ही है कि मैं तुम्हें सभी दृष्टियों से मुक्त कर देना चाहता हूं। सभी पंथों से, सभी इन तथाकथित धर्मों शास्त्रों से मुक्त कर देना चाहता हूं। मेरा कोई तत्व दर्शन नहीं, मैं तुम्हें तत्व दर्शनों से मुक्त कर रहा हूं। मेरा कोई अपना मत नहीं, मैं तुम्हें मतों से भी मुक्त कर रहा हूं। और एक दिन, जिस दिन तुम्हें समझ आएगी, तुम हंसोगे। उस दिन तुम कहोगे सभी ठीक है और कोई भी ठीक नहीं है। उस दिन तुम कहोगे कि किसी को गलत कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को सही कहने का दावा करने का कोई कारण नहीं है। उस दिन तुम शब्दों के पार उठोगे और शब्दातीत सत्य को समझ पाओगे। मेरा कोई शास्त्र नहीं, मेरा कोई दर्शन नहीं, मैं सत्य का सीधा साक्षात चाहता हूं। तुम सीधे सत्य के आमने सामने खड़े हो जाओ। तुम्हारी आंख पर कोई भी पर्दा ना रहे, कोई भी धुआं ना रहे, किसी विचारधारा का, किसी संप्रदाय का, किसी शास्त्र का तुम्हारी आंख पर कोई भी धुआं ना हो, कोई भी रंग ना हो। तुम्हारी आंख नग्न हो, शुद्ध हो, स्वच्छ हो, कुंवारी हो। बस इतनी मेरी चेष्टा है। तुम्हारी आंख के सारे जाले कट जाएं। किसी की आंख पर जैन का जाला है, किसी की आंख पर बुद्ध का जाला है, किसी की आंख पर हिंदू का जाला है, किसी की आंख पर राधा स्वामी होने का जाला है, निरंकारी होने का जाला है। वे सब जाले कट जाए, तुम्हारी आंख निर्मल हो जाए। मैं तुम्हें दर्शन शास्त्र नहीं देता, मैं तुम्हें देखने की क्षमता दे रहा हूं। मैं तुम्हें कोई चश्मा नहीं बेच रहा, मैं तुम्हारी आंख को स्वस्थ करने की चेष्टा कर रहा हूं। इसलिए तुम मेरे दर्शन शास्त्र के संबंध में किसी से कुछ भी ना कह पाओगे। लोगों को लगेगा बच्चा, लगने दो, कोई जरूरत भी नहीं है। व्यर्थ की बातों में पड़ने का कोई प्रयोजन भी नहीं है। तुम तो हंसना, मैं चाहूंगा कि जिन्हें मुझसे प्रेम है वे उनकी हंसी से जाने जाए। तुम मुस्कुराना, नाचना, तुम गीत गाना। मैं चाहता हूं कि जो मुझसे जुड़े हैं वे उनके गीत और उनके नृत्य से पहचाने जाएं। मैं चाहता ही ये हूं कि जो मुझसे जुड़े हैं वे पागलों की तरह जाने जाएं, समझदारों की तरह नहीं। क्योंकि समझदारों ने दुनिया को इतनी नासमझी में डाल दिया है कि अब उनकी और कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। बाकी आप लोगों को लगता है कि जरूरत है तो होगी, आपके लिए होगी। शास्त्र काफी हो गए हैं, अब तुम उनकी होली मना लो। शब्दों का बोझ काफी है, तुम उसे पटको और भाग खड़े हो
और लौट कर देखना मत। और इसकी बिल्कुल फिक्र न करना कि दूसरे क्या सोचते हैं। जिसने ये फिक्र की कि दूसरे क्या सोचते हैं, वह कभी आनंद मग्न ना हो पाएगा। वह दूसरों से डरा ही रहेगा, और दूसरों का डर इस जगत में बड़े से बड़ा डर है। मृत्यु के बाद वही सबसे बड़ा डर है। दूसरों का डर, कोई क्या कहेगा, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। हम यहाँ किसी की अपेक्षाएं पूरे करने को नहीं है। कोई भी किसी की अपेक्षाएं पूरा करने को नहीं है। दूसरों का कोई प्रयोजन भी नहीं है। तुम किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हो। अगर परमात्मा तुम्हें किसी दिन मिलेगा तो वह ये ना पूछेगा कि दूसरे तुम्हारे संबंध में क्या सोचते हैं। वह तुमसे पूछेगा कि तुम अपने संबंध में क्या सोचते हो। एक यहूदी फकीर मर रहा था। उसका नाम था जुसिया। मरते वक्त लोग इकट्ठे हो गए थे। गांव का जो पंडित था वह भी आ गया था। उस पंडित ने जुसिया को कहा, जुसिया, मोसेस के साथ अपनी सुलह कर ली? मोसेस यहूदियों का पैगंबर, तीर्थंकर, क्या तुमने उसके साथ सलाह कर ली? जुसिया ने आंखें खोली और उसने कहा कि परमात्मा मुझसे ये न पूछेगा कि जुसिया तू मोसेस क्यों ना हुआ। वह मुझसे यही पूछेगा कि यह जुसिया, तू जुसिया हो सका कि नहीं। मोसेस से मेरा क्या लेना देना, मूसा से मेरा क्या लेना देना। मूसा का होना मूसा और परमात्मा के बीच, मेरा होना मेरे और मेरे परमात्मा के बीच। मैं मूसा के प्रति उत्तरदायी नहीं हूं। परमात्मा मेरी तरफ देखेगा और पूछेगा, जुसिया, तू जुसिया हो सका कि नहीं। यह प्रत्येक व्यक्ति स्वयं होने को है। तुम स्वयं होने का फिक्र करो। दूसरे क्या सोचते हैं इसकी चिंता छोड़ो। अगर तुमने उनकी चिंता रखी तो वे तुम्हें कभी मुक्त ना होने देंगे। इस जगत में सबसे बड़ी गुलामी है, और वह है दूसरों के विचारों की गुलामी। कौन क्या सोचता है। और कई बार ऐसा होता है जिससे तुम डरे हो वे तुमसे डरे हैं। बहुत अद्भुत दुनिया है। तुम अपने पड़ोसियों से डरे हो, तुम्हारे पड़ोसी तुमसे डरे हैं, क्योंकि तुम उनके पड़ोसी हो। वे तुमसे डरे हैं कि ये क्या सोचेंगे, तुम उनसे डरे हुए हो कि वे क्या सोचेंगे। दूसरों के भय के कारण मत जीना, अपने आनंद से जीना, और तुम अचानक पाओगे कि आनंद इस जगत में इतनी अनूठी घटना है कि आज नहीं कल पड़ोसी उससे राजी हो जाते हैं। निश्चित ही पहले वे विरोध करेंगे, क्योंकि कोई भी ये मान नहीं सकता कि उसके पहले तुम कैसे आनंदित हो गए। कोई भी तुम्हें प्रतियोगिता में इतने आगे स्वीकार नहीं कर सकता। फिर वे तुम्हारी उपेक्षा करेंगे। अगर तुम्हारे विरोध से तुम्हारे आनंद को खंडित न कर पाए तो फिर वे तुम्हारी उपेक्षा करेंगे कि होगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, टालो। अगर तुम उनकी अपेक्षा से भी ना मरे और उनकी उपेक्षा के पार भी जीते रहे तो एक दिन वे ही तुम्हारी पूजा करेंगे। याद रखना मेरी एक बात, 3 ढंग अख्तियार करते हैं पड़ोसी। पहले विरोध, फिर उपेक्षा, फिर पूजा। या तो वे पहले ही हमले में तुम्हें मिटा देते हैं तब विरोध करते हैं। अगर उसमें न मिटा पाए तो दूसरे हमले में मिटा देते हैं, क्योंकि विरोध से भी ज्यादा जहरीली बात उपेक्षा है। विरोध भी नहीं मारता है इतना, क्योंकि विरोधी भी तो कम से कम रस तो लेता है, स्वीकार तो करता है कि कुछ हुआ है, तुम्हें कुछ गड़बड़ हो गई है माना, लेकिन कुछ हुआ है। कुछ गलत रास्ते पर चले गए लेकिन कहीं गए हो। तुम पर ध्यान तो देता है, लेकिन उपेक्षा वाला ध्यान भी नहीं देता। वह ऐसे गुजर जाना चाहता है जैसे तुम हो ही नहीं, जैसे तुम्हारे जीवन में कोई घटना ही नहीं घटी। अगर तुम उपेक्षा से भी बच गए तो यही व्यक्ति, यही लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। ये सदा की कथा है। यही बुद्ध के साथ होता है, यही महावीर के साथ होता है, यही संत कबीर के साथ होता है, यही दादू के साथ होता है।
आज के लिए बस इतना ही। कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे फॉलो करें और आप भी वहाँ पे मुझे पर्सनली प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे आपकी मौज है। बाकी अगर आपका जल्दी है प्रश्न की जवाब नहीं मिल पाया है तो पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लें। क्या पता किसी पुरानी वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए और आप जी का जो मन है ये तंग ना करे। अगर ये भी वीडियो आपको नहीं समझ आई है तो 5-5, 6-6 बार सुन सकते हो। आपकी मौज, जितनी मर्जी बार सुनना हो सुन सकते हो। शेयर करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो वो भी आपकी मौज है। भजन सिमरन करते रहिए, सांस क्रिया करते रहिए और ध्यान में डूबते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा, वो एक उच्च कोटि के संत हैं।
तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।